नंबर्स, जिनकी सहायता के बिना इस आधुनिक जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, क्योंकि इसकी सहायता के बिना न तो हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, ना मेज़र कर सकते हैं, ना कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इस नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई? नहीं, कोई बात नहीं। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। हम बात करेंगे कि नंबर्स की उत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे हुई। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाउंडेशन फॉर फ्यूचर में। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर की आवश्यकता मनुष्य को पहली बार कब पड़ी या इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसके बारे में एग्जैक्टली बता पाना तो कठिन है, परंतु ऐसा माना जाता है कि मानव स्टोन एज के टाइम से ही नंबर्स का उपयोग करता चला आ रहा है, जहां वह अपने आवश्यक सामग्री की संख्या या शिकारों की संख्या को काउंट करने के लिए अपनी फिंगर्स या स्टोन का इस्तेमाल करता था। परंतु मानव अपनी फिंगर्स और स्टोन की सहायता से कितने संख्या को काउंट कर सकता था। ऐसे में उन्होंने टैली मार्क नंबर सिस्टम का विकास किया। टैली मार्क नंबर सिस्टम। शुरुआती समय में इस नंबर सिस्टम का आधार एक था, अर्थात किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक संकेत का इस्तेमाल किया जाता था और वो थी एक खड़ी पाही। संख्या 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक खड़ी पाही, संख्या 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 खड़ी पाही, संख्या 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 खड़ी पाही, संख्या 4 के लिए 4, संख्या 5 के लिए 5, संख्या 6 के लिए 6 और ऐसे ही आगे। परंतु बाद में इस नंबर सिस्टम में थोड़े सुधार हुए और अब एक संकेत के स्थान पर 2 संकेतों का इस्तेमाल किया जाने लगा। संख्या 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 खड़ी पाही के स्थान पर 4 खड़ी पाही और एक तिरछी पाही का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। टैली नंबर सिस्टम में इस सुधार के बावजूद भी नंबर को लिखने में उतना ही समय लगता था, परंतु उसे समझने में या काउंट करने में बेस 1 के मुकाबले काफी कम समय लगता था। आइए समझते हैं कैसे। बेस 1 में 100 को कुछ इस प्रकार लिखा जाता था, 100 खड़ी पाही। इसको काउंट करने के लिए हमें एक एक खड़ी पाही की बारी बारी से गणना करनी पड़ती थी। ऐसी गणना में त्रुटि के चांसेस भी ज्यादा थे और समय भी ज्यादा लगता था। परंतु बेस 2 में 100 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 20 बार 5, जिसे काउंट करने में या समझने में बेस 1 के मुकाबले काफी कम समय लगता था। इसमें त्रुटि के भी चांसेस कम थे। पर यह प्रोसेस भी काफी ज्यादा लेंदी और टाइम टेकन था। सोचो, 1000 की संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 200 से भी ज्यादा बार 5 लिखने पड़ते। इसे लिखने में ही 20 से अधिक मिनट लगते और समझने में भी कम से कम 2 से 3 मिनट तो लगते ही। ऐसे में इस नंबर सिस्टम में सुधार होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, सभ्यताओं का विकास होने लगा, वैसे वैसे नंबर सिस्टम में भी सुधार हुए और लगभग हर देश ने संख्याओं को काउंट करने और रिप्रेजेंट करने के लिए अपने नंबर सिस्टम का विकास किया। ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व इजिप्ट में इजिप्ट नंबर सिस्टम का विकास हुआ। इजिप्ट नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम का आधार 7 था, अर्थात किसी भी संख्या को इस नंबर सिस्टम की सहायता से रिप्रेजेंट करने के लिए इन 7 संकेतों की आवश्यकता पड़ती थी। संख्या 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक खड़ी पाही, 10 के लिए हील बोन स्ट्रक्चर, 100 के लिए घुमावदार रस्सी, 1000 के लिए कमल का फूल, 10,000 के लिए इंडिकेटिंग फिंगर, 1 लाख के लिए मेढक व 10 लाख के लिए अजीब जैसे दिखने वाले मानव के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता था। कमाल है, ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व भी इजिप्ट नंबर की सहायता से लगभग 10 लाख की संख्या को काउंट किया जा सकता था। यह सच में बहुत बड़ी बात है। पर इस नंबर सिस्टम में भी बहुत सारी कमियां थी। जैसे 9999 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 36 संकेतों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसमें 9 लोटस के सिंबल, 9 कॉइल रोप के सिंबल, 9 हिल बोन स्ट्रक्चर व 9 खड़ी पाही का इस्तेमाल किया जाता था।
चूंकि एक लोटस का सिंबल रिप्रेजेंट करता था 1000 को, तो 9 लोटस के सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे 9000 को। एक कॉइल रोप रिप्रेजेंट करता था 100 को, तो 9 कॉइल रोप रिप्रेजेंट करेंगे 900 को। एक हील बोन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता था 10 को, तो 9 हील बोन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे 90 को। और एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है 1 को, अतः 9 स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे 9 को। टोटल ऐड करेंगे तो आएगा 9999। तो कुछ इस तरीके से इस नंबर सिस्टम में काउंटिंग की जाती थी। चलो अब बात करते हैं हम बेबीलोन नंबर सिस्टम के बारे में। आज के इराक के बगदाद शहर से 94 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में बसा था मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रभावित एक मशहूर शहर बेबीलोन, जिन्होंने बेबीलोन नंबर सिस्टम का विकास किया। बेबीलोन नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम का आधार 60 था, अर्थात ये किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए इन 60 संकेतों का इस्तेमाल करते थे। बेस 60 होने के चलते इन्होंने अपने एक दिन को 24 घंटे, एक घंटे को 60 मिनट व एक मिनट को 60 सेकंड में बांटा था। आज पूरी दुनिया इसी टाइम डिवीजन को फॉलो करती है। मतलब आज हम घड़ी में जो टाइम देखते हैं वो बेबीलोन नंबर सिस्टम की देन है। सो जब भी घड़ी देखो, थैंक्स टू बेबीलोन। चलो अब चलते हैं हम ग्रीक नंबर सिस्टम की तरफ। ग्रीक नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम का विकास आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व ग्रीक में हुआ था। इस नंबर सिस्टम का आधार 27 था, अर्थात किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए इन 27 संकेतों का इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, मैं जानता हूं आप में से कई लोग इन सिंबल्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि फिजिक्स या मैथ में हम इन सिंबल्स का उपयोग किसी टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप में से शायद ही कोई ये जानता था कि ये सिंबल्स केवल सिंबल्स ही नहीं थे, बल्कि एक नंबर थे। तो वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लो और आज के बाद जब भी कोई इससे मिलता जुलता सिंबल दिखे तो ये जरूर पता करने की कोशिश करना कि ये सिंबल किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और हाँ, हमें कमेंट में भी बताइएगा कि इनमें से कितने सिंबल्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते थे। रोमन नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम का विकास आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व रोम में हुआ था। इस नंबर सिस्टम का आधार 7 था, अर्थात किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए इन 7 संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। संख्या 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए I, संख्या 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए V, संख्या 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए X, संख्या 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए L, संख्या 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए C, संख्या 500 के लिए D और संख्या 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए M का उपयोग किया जाता है। बाकी बचे हुए नंबर्स इन्हीं की सहायता से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। आज भी इन नंबर सिस्टम का उपयोग बड़े पैमाने में किया जाता है, पर इस नंबर सिस्टम में भी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे इस नंबर सिस्टम में जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी सिंबल का उपयोग नहीं किया गया है। फाइनली अब हम बात करने वाले हैं उस नंबर सिस्टम के बारे में जिस नंबर सिस्टम का उपयोग आज दुनिया के लगभग हर लोग करते हैं। यह नंबर सिस्टम है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम की नींव इंडिया है, पर इसे मॉडिफाई करने और दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने का काम अरब लोगों ने किया था। दैट्स व्हाई इस नंबर को हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कहते हैं। इस नंबर सिस्टम का आधार 10 है, अर्थात किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए इन 10 संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। वेल, आप में से सभी लोग इन 10 संकेतों से भली भांति परिचित हैं। इन नंबर सिस्टम के डेवलपमेंट के पीछे की कहानी क्या है, आइए शॉर्ट में समझते हैं। भारत में ब्राह्मणी नंबर सिस्टम का विकास हुआ। ब्राह्मणी नंबर सिस्टम का विकास आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। ब्राह्मणी नंबर सिस्टम का आधार 24 था, अर्थात किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए इन 24 संकेतों का इस्तेमाल किया जाता था। इस नंबर सिस्टम में जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 628 ईस्वी में भारत के महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की और तब हिंदू नंबर सिस्टम का विकास हुआ। इस नंबर सिस्टम का आधार 10 है। आप सभी लोग इन संकेतों से भली बात परिचित हैं। हालांकि आजकल इन संकेतों का यूज थोड़ा कम ही होता है। बाद में ये नंबर अरब गणितज्ञों के प्रभाव में आया। इन्होंने इसे मॉडिफाई किया और ये नंबर कुछ इस तरीके से दिखने लगे।
महान मैथमेटिशियन लियोनार्डो बोनाची ने अपनी पुस्तक लाइबर अपाची के माध्यम से इंडियन नंबर सिस्टम को यूरोप में पेश किया। यूरोप ने इस नंबर सिस्टम को मॉडिफाई किया और फाइनली मॉडर्न नंबर सिस्टम का विकास हुआ। इस नंबर सिस्टम के विकास का पथ जितना ज़्यादा कठिन था, ये हमारे जीवन को उतना ही सरल और सुगम्य बनाती है। आज दुनिया का लगभग हर मानव इस नंबर सिस्टम का प्रयोग कर रहा है, एक्सेप्ट पिराहा जनजाति। पिराहा जनजाति जो इस नंबर सिस्टम का नहीं बल्कि किसी भी नंबर सिस्टम का प्रयोग नहीं करते, उन्हें संख्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब अगर आप वहां के किसी पुरुष या महिला से ये पूछेंगे कि उनके कितने बच्चे हैं, तो वो आपको नहीं बता पाएंगे। हाँ, लेकिन वो उनके नाम, उनके रूप रंग, उनके आकार के बारे में आपको अच्छे से बता देंगे, मगर वो संख्या में कितने हैं वो ये नहीं बता पाएंगे। तो पहले तो प्राउड फील करो कि आज जिस नंबर सिस्टम का उपयोग पूरी दुनिया कर रही है वो इंडिया की देन है। और दूसरा कि एटलीस्ट तुम्हारे मॉम डैड ये काउंट कर सकते हैं कि तुम संख्या में कितने हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। और हाँ, हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।